अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम उपाय को समझ रहे थे। ऐसा कौन सा मैं उपाय कर लूं जिससे इस संसार से मेरा छुटकारा हो जाए। उस उपेय तक, सिद्धशिला तक पहुंचने के लिए उपाय की खोज कर रहे थे और विचारों की वह प्रक्रिया जारी थी जहां हम अपने भीतर के विचारों को समझकर विचारों से परे होने का पुरुषार्थ कर रहे थे। क्योंकि आज तक माँ हमने विचार तो बहुत सारे कर लिए, पर उन विचारों के माध्यम से हम विचारे होते रहे। अब उन विचारों का हमें ऐसा उपयोग करना है कि वह विचार करना ही मैं बंद कर लूं, क्योंकि मेरे भीतर का एक सही विचार, एक सही चिंतन मुझे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी हुआ करता। और इसी कारण से मैं अपने भीतर के उन विचारों को परिवर्तित करके अपने जीवन को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ कर रहा था। सबको बदल लिया। आज तक चक्रेश भाई दुनिया के एक एक व्यक्ति को बदलने का पुरुषार्थ मैंने कर लिया, पर अपने आप को बदलने का शायद नहीं किया। इसलिए अब अपने आप को बदलने के लिए, सही राह पकड़ने के लिए सही विचारों की आवश्यकता थी। और उन सही विचारों को ही प्राप्त करते करते जो हमने जीवन भर में ज्ञान प्राप्त किया था, अनुभव प्राप्त किया था, उस ज्ञान और अनुभव का रुंधन करना है। रुंधन जानते? जब गाय भूख लगती है तो जो भोजन जहाँ से उसे मिलता है वह रखकर अपने गले में रख लेती है, और जब फुर्सत का समय मिलता है पुनः उस गले से उस भोजन सामग्री को निकालकर पुनः चबा चबा कर रुंधन करके फिर पेट में डालती। बिल्कुल विचारों के साथ हमें यही प्रक्रिया करनी थी। जहाँ हमें जो अच्छा मिलता है, क्यों माता, आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए, वहाँ कोई अच्छी वस्तु लगती है तो खरीद के नहीं लाते? जरूरी घर में हो तो भी और नहीं हो तो भी लिया। क्यों? हमें अच्छी लगी थी। जब अच्छी वस्तु हम बाजार से आवश्यकता नहीं होने पर भी लाकर जब काम आएगा तब प्रयोग करेंगे, इस विचार से लाते हैं। क्या ऐसे कभी विचारों को हम संजो के रखते हैं? कभी ऐसे परिणामों को हम अच्छे धारण करके रखते हैं कि नहीं आज भले ही काम के नहीं, फिर कभी काम आएंगे? नहीं करते। वैसे ही हमें गाय की जो गोचरी होती है, गाय का जो रुंधन होता है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान, अनुभव और विचारों के साथ करना है। जो ये संसार में अनादिकाल से मैं दुख उठा रहा हूँ, कष्ट उठा रहा हूँ, उसके पीछे का कारण यही था कि मैं अपने आप के विचारों को संभाल नहीं पाया, अपने मन को नहीं संभाल पाया, और उस मन से और विचारों से ही रुंधन करते करते गाय की तरह हमें भी अपने ज्ञान का पुनः पुनः उपयोग करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। अभी चक्रेश कह रहे थे पीछे परिवर्तन की। पीछे तो परिवर्तन बाद में होगी, पहले जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया, क्यों और किसकी बदौलत किया वह भी समझना आवश्यक है। क्योंकि पीछे तो सार में एक बार परिवर्तित हो जाएगी, पर जीवन परिवर्तित होने के लिए कई भाव, कई पर्याय लग सकते हैं।
इसलिए पहले अपने जीवन को परिवर्तन करने की कुछ बातों को समझकर फिर पहुंचते हैं उस विच्छी परिवर्तन तक। पर पहले भावों में तो परिवर्तन लाए, पहले विचारों में तो परिवर्तन लाए। एक सही विचार, एक सही निर्णय मेरे जीवन में बहुत बड़ा चंद्रजी परिवर्तन ला सकता है। पर आज तक वह विचार गाय के रंधन की तरह हम खाली बैठकर कभी नहीं कर पाए। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि मैं अपने भाव और भावनाओं के द्वारा भगवान बन सकता हूँ। 12 भावना के द्वारा कुंद कुंद स्वामी हमें वही समझा रहे कि तुम्हें अगर आत्मा से परमात्मा बनना है, भगवान बनना है, तो अपने भावों को, अपनी भावनाओं को सुधारना। जिन वस्तुओं से मैंने ममत्व जोड़ के रखा था, वे प्रत्येक वस्तु हमारे साथ साथ नहीं, हमारे आगे पीछे कभी ना कभी नष्ट होने वाली है। कोई ऐसी संसार की व्यक्ति वस्तु नहीं है जो अमर है। देवों को जो अमर कहा जाता है, वे कहने वाले अमर देव भी समय आने पर आयु नष्ट होते मरते देखे। ये क्या बात हमें पता नहीं है? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। पता है, सब कुछ पता है, पर पते पर आज तक हम पहुंच नहीं पाए। ये अनित्य संसार की बात को हमने समझा। संसार में जिनकी जिनकी हमें व्यवहार से शरण लग रही थी, वे माता पिता, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, कुछ भी मेरे लिए सहायता नहीं करने वाली थी। किंचित भी उनका सहारा मिलने वाला नहीं था। बल्कि हमने तो उल्टा यही अनुभव किया, जिनकी जिनकी सहारे की मैंने खोज की, जिनको जिनको मैंने सहारा शरण माना था, समय आने पर वे ही धोखा देके चले गए। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ। हमदर्द तो हजारों होते हैं, हमदर्द तो हजारों होते हैं वकील साहब, पर काम के तो चंद होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है उनके भी दरवाजे बंद मिलते हैं, उनके भी दरवाजे बंद। कौन किसके लिए शरण है, कौन किसके लिए सहारा है? अगर निश्चय से अपनी आत्मा के अलावा व्यवहार से भी कोई सहारा है तो वे पंच परम गुरु है, अंतिम कोई नहीं है। कोई और हमारे लिए सहायता सहयोग करने वाला नहीं है, क्योंकि ये संसार मात्र और मात्र स्वार्थियों की टोली है। जब तक सामने वाले के स्वार्थ की पुष्टि करो, तब तक तुम्हारे लिए हांजू हांजू करके, साफ साफ करके आगे पीछे घूमेंगे। और जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि अब ये स्वार्थ हमारा निष्पन्न नहीं हो रहा है, तुम्हें उठाकर फेंक भी देंगे। समझना है सत्य को अपने विचारों के द्वारा। जो ये असारता है संसार की, उस संसार की असारता को भूलकर हमें अपने भीतर के एकत्व और अन्यत्व को पहचानना है। कोई दूसरा हमारे साथ सहयोग करने वाला नहीं है। सुख के दिनों में तो हर कोई ताली बजाने पहुंचेगा, पर दुख के दिनों में कोई आया हिस्सा बांट करने? बेटू नहीं आया। जब कर्म तूने किए हैं तो कर्मों को भोगना भी तुम्हें पड़ेगा, अन्य कोई तुम्हारे कर्मों को भोगने आने वाला नहीं है। पर फिर भी क्यों नहीं हम ये बात को समझ पा रहे हैं? सबको अपना अपना मानकर चल रहे हैं। ये शरीर जब तुम्हारा साथ देगा, चंद्रे जी, शरीर, सर के बाल कहाँ गए? सर के बाल कहाँ गए? चले गए। जब सर के बाल साथ नहीं दे पा रहे हैं, घर के बेटा बेटी क्या साथ दे पाएंगे? क्यों नहीं पहचान रहे हैं अन्यत्व को? तुम इस शरीर से नहीं, संसार के सभी प्राणियों से तुम भिन्न हो। तभी पहचान सकते हैं जब विचारों की सतत सतत रुंधन करने की प्रक्रिया उस गाय की भांति हमारी चल पाए। क्या करें, पर हमें उसके लिए समय ही नहीं है। पता नहीं लोक के कौन से भाग में हमने स्थान प्राप्त किया,
क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, सभी परावर्तन को प्राप्त करते हुए लोक का कोई शेष स्थान भी नहीं शेष बचा जहाँ पर कोई हमने स्थान जन्म मरण प्राप्त नहीं किया। पर फिर भी उस धर्म के मर्म तक पहुँचने की हमारी इच्छा ही नहीं हुई। मात्र तथाकथित दिखावे के धर्मात्मा तो हम बन गए, दिखावे के तो धर्मात्मा हम बन गए। कपड़े बदल लिए, धोती बदल ली, वस्त्र बदल लिए, माँ धर्मात्मा हो गए? नहीं हुए। ये मात्र प्रदर्शन का धर्म चल रहा था, भीतर के धर्म तक हम अभी पहुंच ही नहीं पाए। उस अशुचि शरीर में जो हमने राग करके रखा था, ये शरीर मेरा है, ये मेरे घर वालों का है, ये सब कुछ ये मात्र और मात्र अशुचि से दुर्गंध भई मल से भरा हुआ पिंड है। और इस शरीर के द्वारा ही, मन के द्वारा और वचनों के द्वारा मैंने आज तक आश्रव का कार्य निष्पादन किया। पूरा समय माँ आश्रव जारी था। बैठे तो हम परमात्मा के गुरु के चरणों में हैं, पर फिर भी भाव कहीं हमारे इधर उधर जा रहे हैं, हमारी मन वचन काय की परिणति भिन्न है। तो नियम से हम वहाँ बैठकर भी निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों का आना सतत सतत जारी है, उसे हमें संवर से रोकना था। गुप्ति, समिति, चारित्र, परिचय आदि के द्वारा आने वाले कर्मों को रोककर तप के माध्यम से पुराने कर्मों को निकालकर उसकी निर्जरा भी करनी थी। इन सबको समझने के बाद अब अंतिम बात कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं। कहते हैं ना स्वप्निल भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है पर संसार का आखिरी करने वाला ये बोधि दुर्लभ भावना की बात करे। कितनी कितनी दुर्लभता से हमें ये मनुष्य पर्याय, ये उच्च कुल मिला है, पर क्या करें? उस उच्च कुल और दुर्लभता से मिली हुई वस्तु का जो लाभ हमें मिला है, उस दुर्लभता से मिले हुए लाभ का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। कितना सदुपयोग किया समय का, हमने आज तक कितना सदुपयोग किया? शायद बहुत कम समय हमने इस शरीर का, मन वचन का आदि प्रत्येक सामग्री का, साधन का सदुपयोग किया और मात्र उसका मिसयूज, दुरुपयोग कर दिया। चाहे मोबाइल हो, चाहे हमारी युवावस्था हो, चाहे ये तन हो, मन हो, वचन हो, हमने सबका मात्र भोगों में लगाकर दुरुपयोग किया है। उस दुर्लभता से मिले हुए लाभ का कभी लाभ ले ही नहीं पाए। दुर्लभ, आज चंद्र जी दुर्लभ, बोधि दुर्लभ भावना करे, मात्र दुर्लभ भावना नहीं, दुर्लभ तो है ही, पर उसमें कठिन व बोधि दुर्लभ को प्राप्त करना है। इतना सारा हमने 12 भावनाओं के द्वारा एक एक भावना का चिंतन करने के बाद भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? क्या पहली बार जिनवाणी सुन रहे वकील साहब? क्या पहली बार जिनवाणी सुन रहे? नहीं, पर उन जीवन में सुने हुए प्रवचनों का हमने घर जाकर कभी होमवर्क नहीं किया। होमवर्क जानते हो माताओं? माताएं नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा? बच्चों का आधा तो होमवर्क माँ को ही करना पड़ता। जैसे बच्चों को स्कूल से आते ही होमवर्क मिलता है, उसे दूसरे दिन स्कूल जाने से पहले उस होमवर्क को पूरा करना पड़ता है, ऐसे कभी अपने जीवन का हमने होमवर्क किया? जो षडावश्यक का मंदिर में देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में हमने पालन किया था, उसे घर जाकर कभी हमने होमवर्क किया कि मैंने पूजा की, 1 घंटा पूजा की जिनेन जी, उस पूजा का रिजल्ट क्या मिला? कभी विचार किया? हमने बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे ग्रंथों को भी पढ़ लिया, पर उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैंने उससे ग्रहण क्या किया? कभी विचार किया? नहीं किया। बहुत सारे जीव कहते हैं क्या करें सादीलाल जी, वर्षों से तो हम प्रवचन सुन रहे हैं, बदलाव तो हो ही नहीं रहा। बदलाव होगा कैसे? सुनने के बाद घर जाके गुनना भी तो पड़ेगा।
जैसे गाय ने भोजन किया था, गले में सब कुछ रखा था, पुनः निकाला, उसे चबा चबा कर रुंधन करके फिर पेट में डालती है, ऐसे जो कानों से सुना था वह कहाँ चला गया? कानों में सुना था, इतना इतना हमने सुना कि दूसरा कान भी खाली कर दिया और यहाँ से निकाल दिया। जैसे एक बालक जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है, घर में आकर उसे होमवर्क को पूर्ण करता है, ऐसे ही ज्ञान और अनुभव के साथ हमें करना होगा, तब इस दुर्लभता का थोड़ा सा भान होगा। अभी भान नहीं है, किंचित भी हमें भान ही नहीं हो रहा है कि हमने कितनी दुर्लभता से वस्तुओं को प्राप्त किया। किसे दुर्लभ मानते हो आप लोग? किसे दुर्लभ मानते हो आप लोग? अभी कुछ भी दुर्लभता की व्याख्या परिभाषा ही नहीं समझी। हमने माँ दुर्लभ उसे समझा जो मेरे पास नहीं है। जो गरीब है, भिखारी है, दरिद्री है, वो समझता है करोड़पति बनना दुर्लभ है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो सोचता है कि पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त करना वो बहुत बड़ा दुर्लभ साधन है, दुर्लभता है संसार की। जिसको डिग्री मिल गई वो नौकरी के लिए तड़प रहा है। नौकरी मिलना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना दुर्लभ है। समझना, हमने आज तक उसी को दुर्लभ माना जो मेरे पास नहीं था, पर वह दुर्लभ नहीं है। उससे कुछ और हट के कुंद स्वामी आज समझाने वाले हैं। ना धन दौलत नाम प्रतिष्ठा दुर्लभ है, ना डिग्री दुर्लभ है, ना नौकरी दुर्लभ है। अब डिग्री हो गई, नौकरी हो गई, स्वप्निल आप क्या खोज रहे हैं? अब क्या खोज रहे हैं? अब डिग्री हो गई, नौकरी भी हो गई, अब कह दूं क्या? अब आप समझ ही गए होंगे, डिग्री नौकरी के बाद अब जो आप खब खोजते हो युवा, वह भी दुर्लभ है। आज पंचम काल में तो वह नौकरी के बाद छोकरी और कन्याएं भी तो मिलना मुश्किल हो गया है। हाँ, जिनकी हो गई वे ही सोच रहे हैं अरे यार कहाँ से फंस गए, और जिनकी नहीं हुई उनको वो कन्या मिलना, शादी भी दुर्लभ हो गई। ये दुर्लभ नहीं था, ये तो हमारे पुण्य पाप के नियोग से, पिछले कर्मों के नियोग से सहजता से मिलने वाला था, पर ये हमें आज तक कठिनाई से मिला, इसलिए हम उसे दुर्लभ मान रहे थे, पर दुर्लभ नहीं है। स्वप्ने हो गई। अरे डिग्री पूछ रहा हूं, देखो कैसे पहुंच गया। पूछो युवाओं से, मिल गई? सीधे कहेंगे अभी नहीं मिली महाराज जी, खोज चल रही है। मैं कुछ और पूछ रहा हूं तो कुछ और बोल रहा है। मैं डिग्री और नौकरी कह रहा हूं, फिर आगे की तो तू खोज ही लेगा, वो तो पता है। कौन मानने वाला है महाराज की बात? ये दुर्लभ नहीं है। जो हमारे पास नहीं है वह दुर्लभ किंचित भी नहीं है। उस बातों को हमने भवों से पता नहीं कहाँ से प्राप्त कर लिया, पर हम आज तक उन्हीं को दुर्लभ मानते रहे। दुर्लभ का अर्थ ही था रेयर, कठिनाई से मिलने वाला। ये कठिनाई से मिलने वाला नहीं था। ये हमने कई भवों से डिग्री, नौकरी, छोकरी, कन्या, शादी, ब्याह, ये सब कुछ प्राप्त कर लिया है, पर इससे भी कोई दुर्लभ है, कठिनाई से, रेयर से मिलने वाला है, वह प्राप्त करना।